नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र पाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP शर्मा हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो कालांश में हम कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड की कविता वाक के पदों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। वाक, जिसका अर्थ होता है वाणी, प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता में कवित्री ने मानव जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला है, मानव जीवन की दशा के विषय में बताया है तथा मनुष्य को संभावी बन करके भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है और साथ ही साथ हठ योग अर्थात कठिन तपस्या जैसी भक्ति पद्धति की अपेक्षा सहज एवं स्वाभाविक भक्ति पद्धति पर चलने का उपदेश दिया है और ईश्वर इस संसार के कण कण में निवास करता है तथा हिंदू और मुसलमान ईश्वर की ही संतान है तथा और साथ ही साथ आत्मज्ञान से ही हम स्वयं को तथा ईश्वर को पहचान सकते हैं। ऐसी जो मानव जीवन से संबंधित बातें हैं उन पर प्रकाश डाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय, जिसकी पहला जो पद है वो इस प्रकार से है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में हुड़ती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो देखिए, प्रस्तुत जो पद है वो हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड वाक कविता से लिया गया है, जिसकी कवित्री ललद्यद है। प्रस्तुत पद में ललद्यद ने कहा है कि मैं अर्थात कवित्री ने यह अपने लिए प्रयोग किया है। मैं अर्थात कवित्री नाव, जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की रस्सियों, कच्चे धागे के समान अत्यंत क्षीण एवं कमज़ोर रस्सी से खींच रही हूँ। अर्थात यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि मैं अपने नाव अर्थात जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों के समान अत्यंत क्षीण एवं कमज़ोर श्वास रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, जो कभी भी टूट सकती है। ठीक है ना। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, जाने ना जाने कब, मैंने वह कौन सा समय आएगा जब देव अर्थात ईश्वर जो भगवान है, मेरी पुकार मेरी प्रार्थना को मैंने सुन करके मुझे भवसागर पार करे, मुझे संसार रूपी सागर से पार करेंगे। अर्थात इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो कवित्री है वो कहती है कि ना जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुन करके मेरी जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सागर से पार करेंगे। आगे देखिए, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके, पानी का जो टपकता है, बूंद बूंद टपकती है, और कच्चे सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी का जो कच्चा स्कोरा अर्थात जो कटोरा टाइप में होता है, मिट्टी का बना एक छोटा सा कटोरा, उसके साथ जो है ना कवित्री ने मानव जीवन की दशा का वर्णन किया है कि जो मेरा जीवन है, कवित्री कहती है कि जिस प्रकार से कच्चे सकोरे मिट्टी का बना छोटा सा जो कच्चा कटोरा होता है, जो स्कोरा होता है, उस पर पानी टपके, अगर पानी टपकने लग जाए अर्थात तो पानी से उसका संपर्क हो जाए तो वह गलकर टूट जाता है। पानी लगने से वह क्या हो जाता है, गलकर टूट जाता है। उसी प्रकार ऐसा ही जो है ना मेरा जीवन है, जो क्षणभंगुर है, जो पल भर में नष्ट होने वाला है। इसलिए वो कहती है कि व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, इसलिए जीवन की इस नाव को संसार रूपी भवसागर से पार लगाने के लिए जो मैं प्रयास कर रही हूँ, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मैं प्रयास कर रही हूँ, ठीक है ना, वह मुझे अपने व्यर्थ अर्थात बेकार से प्रतीत हो रहे हैं, कि मुझे उनसे कुछ भी फल प्राप्त नहीं होने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है।
जी में उठती रह रह हुक घर जाने की चाह है घेरे। जी में अर्थात मन में, उठती मैंने उत्पन्न होती है, रह रह हुक, हुक शब्द का अर्थ है पीड़ा। यहाँ पर कवित्री कहती है कि मेरे हृदय में, मेरे मन में एक तीव्र पीड़ा उठती रहती है, घर जाने की चाह है घेरे। और वो कहती है कि जो मुझे घर जाने की जो मेरी इच्छा है वो मुझे बार बार घेरे रखती है। घर जाने का अर्थ क्या है? घर जाने की चाह का अर्थ है ईश्वर के पास जाने की जो चाह अर्थात जो इच्छा है वह मुझे सदैव घेरे रहती है। अगर हम भावार्थ की बात करें तो प्रस्तुत पद्य में मानव जीवन नश्वर एवं क्षणिक है, इस बात पर प्रकाश डाला गया है तथा उसके द्वारा संसार रूपी सागर को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक ईश्वर की कृपा मनुष्य पर नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो प्रस्तुत पद्य में कवित्री ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि हे मनुष्य खा कर का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो भोग है, जो सांसारिक सुखों का भोग है, सांसारिक सुखों को भोगने से तुझे कुछ पाएगा नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और अर्थात कहने का भाव है कि अगर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगेगा, सांसारिक सुखों का भोग करने से मन ईश्वर से हटता है और क्या होता है, मनुष्य की इस साधना भंग होती है, इसलिए उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर वह इन सांसारिक सुखों का भोग नहीं करता है, ठीक है ना, जो सांसारिक सुख है उनका भोग नहीं करता है, उनको त्याग देता है, तो इससे क्या होगा, अगर त्याग कर देगा, उसका भोग नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। तेरा जो मन है वो क्या हो जाएगा, अहंकारी बन जाएगा, मन में अहंकार उत्पन्न होगा। इसलिए वो कहता है कि समखा तभी होगा संभावी। समखा, यहाँ पर सम जो शब्द है वो अंतकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम रखने के लिए कहा गया है। समखा यानी कि हे मनुष्य, तू अपनी जो तेरी बाह्य इंद्रियां हैं, जो आंतरिक इंद्रियां हैं, अंतकरण की जो इंद्रियां हैं, उन पर क्या कर, संयम रख, और उन पर संयम रखने से तू क्या होगा, संभावी बनेगा। यानी कि संभावी से अर्थ क्या है यहाँ पर, संभावी, समानता की भावना रखने वाला बन जाएगा। और जब तू संभावी बन जाएगा, समानता की जो भावना है तेरे मन में आ जाएगी, तब क्या होगा, तब तेरे को क्या होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। और क्या होगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ठीक है ना, यहाँ पर जो सांकल है, सांकल जो शब्द है वो मोह माया के लिए प्रयोग किया गया है। बंद द्वार की, मन रूपी जो बंद द्वार है, ईश्वर भक्ति के प्रति जो आपके मन का जो द्वार है, मन रूपी जो द्वार है, उस पर जो मोह माया की सांकल लगी हुई है, मोह माया की जो सांकल लगी हुई है वो खुल जाएगी। ठीक है ना, अर्थात आपके अंदर आपका जो मन है वो मोह माया से मुक्त हो जाएगा। और ये जब हो जाएगा, अर्थात मनुष्य जो है वो सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल सकेगी। ठीक है, तो प्रस्तुत जो पद्य है इसमें कवित्री के कहने का अभिप्राय है कि मानव को सुख दुख में समभाव बनाए रखना चाहिए, समानता की भावना रखनी चाहिए, उसको सुख में अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख में अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। आगे के जो दो हमारे पद्य रह चुके हैं उनकी जो व्याख्या है वो हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।